Today I am teaching you a tiger in the zoo of class 10. This poem contrasts the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. यह पोएम अंतर दर्शाता है एक वो टाइगर जो कि जू में रहता है और वह टाइगर जो कि अपने प्राकृतिक वातावरण में रहता है. दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. यह पोएम सबसे पहले जो स्टार्ट होता है तो वो जू से और जंगल की ओर जाता है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस जो है जू की ओर आता है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस. इस पोएम को एक बार शांति से पढ़ें एंड से विच स्टैंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और पढ़ने के बाद ये बताएं कि कौन सा स्टैंजा ऐसा है जो कि टाइगर इन द जू के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टैंजा वह है जो कि जंगल के बारे में बता रहा है. He stalks in his vivid stripes. Here he stands for the tiger. The he stalks in his vivid stripes. वह चलता है in his vivid stripes यानी स्पष्ट, और जब चलता है तो उसके स्ट्राइप्स जो होते हैं उसके जो बदन पे जो धारीदार लाइन होता है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. कुछ कदम चलते हैं वो अपने केज में जिसमें के जू के अंदर वो रहता है, पिंजरे में. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का अर्थ होता है कि उसके पांव जो है गद्देदार होते हैं. इन हिज क्वाइट रेज. और वो जो है अपने गुस्से को पे कंट्रोल करते हुए चलता है. अब सेकंड स्टेंजाज में पोएट कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. उसे यानी कि टाइगर को छुपा हुआ होना चाहिए झाड़ियों में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी बड़ी बड़ी झाड़ियों में, नियर द वाटर होल जहाँ पे पानी का स्रोत हो, झील हो, झरना हो, नदी हो, वेयर प्लम्प डियर पास और जहाँ पर से मोटे तगड़े डियर हिरन पास करते हों. अब वो पोएट कहते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, और उसको अपने दांतों को निकाल के डरावना चेहरा बना के, जो कि इसलिए कि टाइगर जो होता है बहुत फेरोशियस होता है, उस तरह से घरों के चारों ओर घूमते रहना चाहिए. एट द जंगल्स एज. जंगल के किनारे. बारिंग हिज वाइट फैंग्स. मतलब ये अपने दांतों को मुंह से निकालकर, हिज क्लॉज और उसका जबड़ा, ऐसे कह के जबड़ा, टेरोराइजिंग द विलेज. इस तरह से गांव के लोगों को वो डराए. बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. लेकिन इसके विपरीत क्या होता है, उसको कंक्रीट सेल में. कंक्रीट सेल का मतलब ये हुआ कि जो जू का बनावट होता है उसके लिए पोएट ने कंक्रीट सेल वर्ड का यूज किया है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और उसको जो है ये समझिए कि जेल में बंद रहता है. उसकी शक्ति जो है लोहे के सलाखों के पीछे बंद रहती है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. और वो सिर्फ उतनी ही दूरी तय कर सकता है जितना के केज के अंदर है, पिंजरे के अंदर है. इग्नोरिंग विजिटर्स. और जू के अंदर जो विजिटर्स आते हैं उन सबको वो इग्नोर कर देता है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. वो अंतिम आवाज़ जो सुनता है वो रात में. किसका? द पेट्रोलिंग कार्स. जो पुलिस की गाड़ी आती है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज.
और वो उसको घूरता है अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उस समय किसको घूरता है? ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों से ब्रिलियंट स्टार्स को, आसमान के चमकते हुए तारों को। तो दिस इज द explanation of this poem in Hindi, as I think you all students have understood well. Thanks with these words.